बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको मिलके बनाते हैं। फ्राई चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन एक पाव 250 ग्राम चने की दाल लेकर ना इसके अंदर से कंकर वगैरह चुन के अच्छी तरह से धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। दाल अच्छी तरह से सूख हो चुकी है, ये देखें दाल बिल्कुल आसानी से टूट रही है। तो दाल को ना आपने अच्छी तरह से धो लेना है, फिर आपने इसको भिगो के 2 घंटे के लिए रख देना है। तो पानी सारा मैं इसका निकाल दूंगा। तो दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो बॉयल कर लिया है। तो ये दाल जो है सारी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो बर्तनों को ना आप अच्छी तरह से साफ़ किया करें, रिज़्क में बरकत आती है। तो कोई चीज़ आप ज़ाया मत किया करें। चलें दाल को ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। अच्छा, पानी को ना आपने पहले बॉयल कर लेना, फिर आपने इसके अंदर दाल शामिल करनी है। इस तरह ना जो दाल है वो जल्दी बॉयल हो जाती है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ना दाल को एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आ जाए दाल को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दाल को ना बॉयल आ चुका है, ये देखें ऊपर ये झाग आ चुकी ना, ये आपने उतार देनी है। दालों के ऊपर जो ये झाग आती है, ये अगर आप नहीं उतारेंगे तो दालों के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हल्दी और नमक डाल के फिर आपने दाल को बॉयल करना है। तो जब इस तरह बॉयल आ जाएगा तो ये सारी झाग जो है वो ऊपर आ जाएगी। चलें जी, सारी जो झाग है ना ये मैंने रिमूव कर दी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे चूल्हे पे इसको रख देते हैं कवर करके और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और 20 मिनट तक इसको बॉयल होने देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप घी ले लिया, इसको गर्म कर लिया। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दालें हैं ना वो घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं। तो ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर ली है। और फ्लेम को हाई करके पेस्ट की बुनाई करेंगे। तब तक बुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा, प्याज की बुनाई मैंने अच्छी तरह से कर ली है प्याज की पेस्ट की। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये चेक करें। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ना फ्रेश लहसुन अदरक है कूटा हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये डाल देते हैं। और लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 2 मिनट तक आपने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसका जो अपना कच्चापन है या इसकी कच्ची स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, 2 मिनट तक लहसुन अदरक को भी भून लिया है, ये चेक करें कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है पेस्ट का भी, और पेस्ट की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भी फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर की पेस्ट को ना अच्छी तरह से मिक्स करके इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे, ताकि टमाटर की पेस्ट के साथ ना मसालों की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। आधा टीस्पून मसाले के हिसाब से ना हम नमक डाल देंगे। नमक मैंने पहले दाल के अंदर भी शामिल किया है, तो नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करें। तो मिसालों को ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। चलें जी, मिसालों को तकरीबन 3 मिनट तक भून लिया है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ये देखिए मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप अच्छी तरह फटी हुई दही। दही आप खट्टी भी आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो दही डाल के ना लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी दही, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे, ताकि जो मसाला है वो ग्रेवी अब ज़बरदस्त तैयार हो सके। चलें जी, दही का पानी खुश्क होने तक ना मसाले की फिर से बुनाई कर ली। ये देखें ज़बरदस्त मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी अगर इस तरीके घर में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो दूसरी तरफ हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल को भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। दाल हमारी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। दाल के अंदर आपने कसर नहीं छोड़नी। ये देखें इसी तरह आपने दाल को बॉयल कर लेना है। तो दाल भी हमारी रेडी है और मसाला भी रेडी है। तो जल्दी से ना हम ये दाल पानी समेत ही मसाले के अंदर शामिल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने दाल को मसाले के साथ पकाना है। तो पानी आपने ये ज़ाया नहीं करना।
तो सारी दाल जो है वो हम मसाले के साथ शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पकाएंगे। फिर हम इसको कवर करके 5 मिनट तक दम पे रखेंगे ताकि सारा जो मसालों का अरोमा है ना वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह आपने मिक्स करते हुए फ्लेम को लो रखना है ताकि पानी खुश्क ना हो, क्योंकि अभी हमने इसको दम लगाना है। दम नहीं लगाएंगे तो फिर दाल के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। चलें जी, दाल को ना मिक्स करते हुए मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है लो फ्लेम करके। अब हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट तक दाल को ना मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे पका लिया है। दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, ये देखें। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर ज़्यादा शामिल कर लें। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर बारीक कट किया हुआ ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ऊपर से कवर करके साइड पर रखते हैं। जल्दी से हम इसके लिए एक मज़ेदार सा तड़का रेडी कर लेते हैं हरी मिर्च और अदरक का। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून घी, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च, जिसको मैंने 2 पीस में कट कर लिया है, ये देखें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी जूलियन में कट की हुई अदरक, और इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं आपने इनको जलाना। तो हरी मिर्च को मैंने कट इसलिए किया ताकि ये फटे ना। चलें जी, हरी मिर्च को और अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल करके ना हल्का सा मिक्स करेंगे। तड़का हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसके अंदर आपने कोई इजाफी चीज़ें नहीं शामिल करनी, बस ये 3 चीज़ों को हम तड़का लगाएंगे। तड़का रेडी है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जल्दी से ना हम इसको क्या करेंगे, दाल के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, तो ये तड़का दाल के अंदर डाल के ना एक बार इसको हम ऑफ फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। चलें जी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप कवर उठाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम जल्दी से इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और मज़ेदार हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई। आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।